पीस माइंडर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड हैप्पी इन योर लाइफ। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये हमारी लाइफ में हमेशा होते रहता है। हम कभी किसी को पसंद करने लगते हैं तो पसंद तो भाई पसंद होती है, पर हम एक चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हम हमारा क्रश है उस इंसान पे या फिर हम एक्चुअली में उससे प्यार करने लगे हैं। सो इस डिफरेंस को और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं जब हमारा ब्रेन किसी के लिए एज अ क्रश फील करता है, और कौन सी चीज़ें होती हैं जब हमारा ब्रेन किसी को सच में प्यार करने लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है कि क्रश जो है वो बहुत ही जल्दी फास्ट डेवलप होता है, बट लव जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डेवलप होने के लिए। जब हम किसी से मिलते हैं या तो कोई स्ट्रेंजर होता है, उसको पहली बार देखते हैं, ऐसा फील होता है कि हाँ भाई ये पसंद आने लग गया है। बट जब ये जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, इसमें जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं ये एज अ क्रश होती हैं, और ये कई बार ऐसा होता है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्प्रेरी होती है। आज कोई क्रश कल कोई क्रश, ऐसा भी हो सकता है। बट व्हेन यू आर इन लव, लव टेक्स टाइम। मतलब कि आप एक कॉन्स्टेंटली किसी पे क्रश कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम हो गया है, उसके बाद आप उसके बारे में जानते हैं, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, अच्छी बुरी सारी चीज़ें। और उसके बाद भी अगर आपके अंदर वो वाली फीलिंग है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट क्रश, देन इट इज़ अ लव। सेकेंड डिफरेंस होता है कि जो क्रश होता है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ डेवलप होता है, बट जो लव होता है उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लव जो डेवलप होता है वो बहुत ही डीप डेवलप होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे कि आप किसी से मिलते हैं या उसे देखते हैं तो आप और आप में उसमें कोई सिमिलैरिटी मिलती है। हो सकता है आप सेम मूवीज़, सेम जॉनर के मूवीज़ पसंद करते हो सकता है आपको सेम तरह की फूड हैबिट्स हो सकता है आपको सेम कलर पसंद हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सेम लगने लगती हैं, विच इज़ जनरली वी नोन एज इंटरेस्ट। तो जहाँ पे हमारा जो सेम इंटरेस्ट होता है उसके साथ अगर कोई चीज़ डेवलप हो गया है तो दैट इज़ अ क्रश। पर जब हमारे इंटरेस्ट भी अलग होते हैं, चीज़ें भी अलग होती हैं, पर हम उस इंसान के लिए वो चीज़ें करना चाहते हैं जो उसके इंटरेस्ट एरिया में आते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी विद दैट पर्सन। ये चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही डीप लेवल की होती है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है फिर भी आप थोड़ी उस चीज़ को करोगे, बट द पर्सन हुम यू लव उसके लिए आप वो चीज़ करोगे। तो जब ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं, दैट मीन्स कि यू आर इन लव एंड इट्स नॉट अ क्रश। थर्ड डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्रश में ना आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है खुद को लेके। एक्चुअली जिस इंसान को आप देख रहे हैं, जिसको पसंद करते हैं, वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको डिज़ायर कर रहे हो। तो कई बार आपके दिमाग में इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, जैसे कि मुझसे बेटर लोग भी इसे अप्रोच करते होंगे, या फिर हो सकता है इसकी लाइफ में मुझसे बेटर कोई होगा, इस तरह की इनसिक्योरिटी आती है। बट जब आपको किसी से प्यार होता है ना, उस टाइम पे किसी तरह का इनसिक्योरिटी, जेलस या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, बिकॉज आपको ये मालूम है कि इस इंसान की लाइफ में और कोई भी आने की कोशिश करे भी तो भी वो जो प्लेस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो प्लेस तो इसने मुझे दे रखा है, और यहाँ पे मुझे कोई डाउट, कोई इनसिक्योरिटी और कोई डर नहीं है। नेक्स्ट जो होता है वो ये होता है, क्रश आपको भले ही बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, बट लव जो होता है ना वो आपको बहुत एक परमानेंसी की फीलिंग देती है। फ्रेश का मतलब आपको नया नया मिला है, सारी चीज़ें नई नई है, सामने वाला भी नया नया है, तो आपको हर चीज़ एकदम एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमारा जो दिल होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, और ये सारे जो फिज़िकल साइंस होते हैं ना, ये एक्चुअली क्रश के होते हैं। बट जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्टेडीनेस आता है, एक कामनेस आता है। आप जब उस इंसान से मिलते हो ना, तो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से नहीं धड़कता है। इनफैक्ट अगर आप सच में किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपको इवन एंग्जाइटी या पैनिक अटैक भी आ रहा है ना, जब आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है एग्जैक्टली, तब भी अगर आप अपने लव्ड वन से या फिर जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसके साथ रहोगे ना, तो आपका दिल जो बिल्कुल शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा। आपका दिल, दिमाग, आपके हार्ट बीट, पल्स रेट सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर ये फीलिंग आपको आ रही है तो यू आर विद योर लव। अगर नहीं आ रही है, दैट मीन्स दैट मे बी अ क्रश। एंड द लास्ट पॉइंट इज, क्रश मे बी रेकलेस बट लव इज़ मैच्योर। क्रश जो होते हैं वो कई बार जो होते हैं ना बहुत ही बचकानी होती है। हम लोग बहुत सारी बचकानी चीज़ों की वजह से किसी को पसंद करने लगते हैं।
लाइक गर्ल्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो कई बार हमें लगता है कि यार ये बहुत ही मैनली दिख रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन दिख रहा है, इस वजह से हम उसे पसंद करने लगते हैं। या फिर बॉयज़ के लिए बोलो तो शी इज़ लाइक वेरी शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड फिगर एंड जो बाहर की चीज़ें होती हैं, तो ये सारी ना बचकानी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें देखकर किसी के लिए फ़ील करने लग रहे हैं, दैट इज़ रेकलेस। मतलब वहाँ पे आपको ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि आप ये लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पे ख़त्म हो जाती हैं। what goes in the long term is love. So love is mature. वहाँ पे आप बोला जाता है ऐसा कि हमारा जो दिमाग होता है वो सोचने समझने की शक्ति छोड़ देता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इफ़ यू आर इन ट्रू लव, आप वहाँ पे दिमाग से भी सोचोगे, आपका लॉजिक भी काम करेगा, आपका दिमाग शांत भी रहेगा, एंड एवरीथिंग विल गो गुड एंड यू विल बी अचीविंग थिंग्स। जब ऐसी चीज़ें हो मतलब कि आप एक मच्योर चीज़ में है, विच इज़ नथिंग बट लव। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है। चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ज़्यादा कुछ पैसे वैसे तो लगते नहीं है, फ्री है सब्सक्राइब करना। इससे होगा ये कि रोज़ का रोज़ वीडियो आपको मिलता जाएगा। और अपने कमेंट्स जो भी हैं, आपके सजेशन बॉक्स में बताइए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डीएम के लिए मेरे इंस्टाग्राम लिंक और बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। विद दैट सेड, I will meet you tomorrow with a new video. Much love and God bless.